हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए से यूनिट फर्स्ट का। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा जलीय खरपतवार को नियंत्रित करने की विधियां। तो इसकी पहली वीडियो में हम देख चुके हैं जलीय खरपतवार की परिभाषा और इसका क्लासिफिकेशन। आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए, किसी भी जल क्षेत्र में खरपतवार मत्स्य उत्पादन में बाधक सिद्ध होती है, इसलिए इन पर नियंत्रण करने के पश्चात ही मत्स्य पालन वंचित मछली का उत्पादन कर सकते हैं। और जलीय वनस्पतियों का नियंत्रण 4 विधियों द्वारा किया जा सकता है। तो वह विधियां कौन कौन सी हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा। फर्स्ट है हाथों द्वारा नियंत्रण, सेकंड मशीनों द्वारा नियंत्रण, और तीसरा है रसायनों द्वारा नियंत्रण, और चौथा है हमारा जैविक नियंत्रण। तो चलिए इसके पहले हम देख लेते इसके फर्स्ट वाला हाथों द्वारा नियंत्रण को देख लेते हैं हम। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं वहां इस विधि को सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। इसमें श्रमिक पानी में घुसकर खरपतवारों को हाथों के द्वारा निकालते हैं। यह विधि बहुत ही अधिक खर्चीली होने के कारण कम प्रयोग की जाती है। अब देखिए हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अब आती है हमारी सेकंड विधि, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, मशीनों द्वारा नियंत्रण। आजकल जलीय खरपतवार के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग हो रहा है, जिनकी मदद से खरपतवार को खींचकर निकाल दिया जाता है और इस प्रकार खरपतवारों की वृद्धि पर नियंत्रण हो सकता है। और ऐसी मशीनों का आविष्कार हो गया है जो नाव या तैरने वाले यंत्रों के साथ खरपतवार की कटाई के लिए उपयुक्त हुई है। और देखिए, यह जल के अंदर लगभग 2 मीटर गहराई तक खरपतवार को भली भांति देखिए, अब आती है हमारी तीसरी विधि रसायनों द्वारा नियंत्रण। रासायनिक विधि को अपनाने के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और उनकी देख रेख में दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और इन रसायनों के प्रयोग से पूर्व यह ध्यान देना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया में तालाब के पानी का प्रयोग खाने पीने या नहाने के लिए न किया जाए। दवा के प्रयोग से पूर्व जल या मिट्टी की रासायनिक जांच अवश्य करना चाहिए ताकि रासायनिक तत्वों की मात्रा का पौधों पर असर प्रभावशाली ढंग से हो सके। पर इनमें अधिकतम प्रयोग में आने वाले रसायन हैं 2,4-D सोडियम और आर्सेनाइड, अमोनिया डाइक्लोरोविनिल और सिमजाइन तथा कॉपर सल्फेट। तो देखिए यह है। अब देखिए, हमारे देश में लगभग सभी भागों में सबसे अधिक जलकुंभी का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से मत्स्य उत्पादन में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जलकुंभी पर नियंत्रण के लिए 2 से 4D सबसे अधिक प्रभावशाली, किफायती एवं सुरक्षित खरपतवार नाशक रसायन है। तो देखिए, यह हमारी रसायन द्वारा नियंत्रण विधि हुई। तो अगर आप इसको पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर मैं इसको बताऊंगा फ्रेंड्स तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं चौथी विधि। तो देखिए यह किस प्रकार से है, इसकी बात करते हैं हम। चौथा आता है हमारा जैविक नियंत्रण विधि। जैविक नियंत्रण विधि प्रदूषण संकटों का डर नहीं होता है तथा आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त जलमग्न जलीय खरपतवार के नियंत्रण में ग्रास कॉर्प सबसे उपयुक्त सिद्ध हुआ है। जिन क्षेत्रों में जलमग्न वनस्पति की सघनता में वृद्धि होती है उसमें 400 से 600 ग्राम भार वाली 300 से 400 में ग्रास कॉर्प मछलियां 1 महीने के अंदर 1 हेक्टेयर के जल क्षेत्र को पूरा साफ कर देती हैं। कॉमन कार्प 400 प्रति हेक्टेयर की संख्या करने से ही जलमग्न वनस्पतियों की सघन वृद्धि को रोका जा सकता है। यह मछली, जलीय कीड़े एवं छोटे जलीय जंतुओं को भोजन के रूप में खोजने के लिए तली की मिट्टी को उछालती हैं, जिससे जड़ से पौधे उखड़ जाते हैं एवं नष्ट हो जाते हैं।
इस क्रिया से तालाब का पानी गंदा हो जाता है और प्रकाश के अभाव से जलीय वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है। तो देखिए यह जैविक नियंत्रण विधि हुई। अगर आप इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए यह कुछ कुछ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आक्रमण कर खाते हैं और इन्हें हम फाइटोगैमस कहते हैं और इनके द्वारा भी जलीय खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है और फ्ली बीटल्स द्वारा जलीय वनस्पति को नियंत्रण किया जाता है और भारत में पंक्टिफ्रांस जलकुंभी पौधे को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए अब आता है जलीय खरपतवार का महत्व। जलीय वनस्पति की सामान्यतः मछलियों के लिए सहायक होती है, किंतु अनियंत्रित वृद्धि नुकसानदायक होती है। ये तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ जल के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखते हैं और मछलियों को आश्रय प्रदान करते हैं। ये तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। ये तालाब की टर्बिडिटी को कम करते हैं और बहुत सी मछलियों के अंडे के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे जल कृषि के महत्व। तो यह हमारा फर्स्ट यूनिट का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके बाद हम सेकंड यूनिट फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।